हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आएंगे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास कब से कब तक का, 8वीं से 18वीं सदी का। देखो, सबसे पहले जाते हैं पृथ्वीराज चौहान। कब से कब तक? 1177 से 1192 ईस्वी तक। विद्याधर बादशाहों को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, विश्व जैनिक, विश्व रूप, जनार्दन चंद्रवरदायी, पृथ्वी और भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रवरदायी द्वारा की गई है। फिर आ जाता है महाराणा कुंभा। 1433 से 1468 ईस्वी तक सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1483 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, फिर आता है महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिहार, सिरोही, वागड़, विजयी, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णिम युग था। मेवाड़ में स्थित 14 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीतराज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध सबसे प्रमुख है। ठीक है, फिर आ जाता है कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की। वह चंडी शतक की टीका भी लिखी। फिर आ जाता है महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राजराजन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, कालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपलब्धियां भी धारण कर रखी थी। ठीक है, फिर आ जाता है मालदेव। कब से कब तक? 1582 से 1500 और 62 तक। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा है। फिर आ जाता है सर्वप्रथम बादरा दूज को जीत। इसके बाद नागौर, मेरठा, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। फिर बाद में जाते हैं 1562 ईस्वी में मालदेव का क्या हुआ है? देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकार हशमत वाला शासक ताकतवर नाम से पुकारा। ठीक है, फिर जाता है महाराजा राय सिंह। 1574 से 1622 ईस्वी तक बीकानेर के राव महाराणा कल्याण के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 22 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। 1584 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ठीक है, यह अभियान दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपुताने का करण भी कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। था मिर्जा राजा जय सिंह। 1621 से 1667 तक। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी 1622 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की। जय सिंह के अन्य दरबारी रामकवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोहराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। जसवंत सिंह दक्षिण भारत में औरंगजेब के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, बोध प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की थी। फिर बाद में आता है महाराजा राज सिंह प्रथम। इन्होंने 1652 से 1680 ईस्वी में औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए। गोस्वामी भक्तों की राय सिंह ने शरण दी थी। सिहार नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाए। उदयपुर में अंबा माता मंदिर और उनके जल स्रोत बनवाए। ठीक है, कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 42 शिलाओं पर खुदवाया गया। इस राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है।
फिर आता है सवाई जय सिंह 1699 से 1743 ईस्वी। औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। कछवाहा राजवंश ने सवाई राज सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। ठीक है। सवाई जय सिंह ने 1722 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने बनवाया। फिर आता है हुड्डा सम्मेलन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुड्डा भिलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन सिंह आदि शासकों ने भाग लिया था। फिर आ जाता है जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर हुआ कि मेवाड़ राजकुमार से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई, जब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधव सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर एवं माधव सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह आत्महत्या करनी पड़ी और माधव सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। फिर आता है अंग्रेज व संधिया। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू की। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली थी। सिरोही राज्य ने सबसे अंत में 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। तो कहता है जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। जयपुर के महाराजा राम सिंह के दरबारी संगीतकार कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली। तो हुड्डा सम्मेलन में कोटा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दुर्जन शाल ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधियों के संबंध में निम्न खतरों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो जोधपुर अनाउंस ने 6 जनवरी को की थी और मेवाड़ में 1818 ईस्वी के अंदर, और जो हमारा मेवाड़ है उसने 13 जनवरी को की थी 1818 ईस्वी को। बिजोलिया प्रशस्ति के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है? तो उसका निर्माता है वासुदेव। रानी जगबत्रा मराठा किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी महाराणा जगत सिंह। सूचीबद्ध को सूची स्पष्ट में करना है। देखो, जो सवाई जय सिंह की छतरी है ना, वो गटोर के अंदर है। सॉरी करौली के अंदर है ये। ए तो मैं क्या थ्री, हाँ कैरोल गटोर के अंदर ही है। फिर आ जाती है, ये है आंसर हमारा। मूसी रानी की छतरी जो है ना, वो है किसमें? रामगढ़ के अंदर है। गोपाल सिंह की छतरी जो है ना, अलवर के अंदर है। मूसी रानी की छतरी जो है, कहाँ पे है? मूसी रानी की छतरी अलवर के अंदर है। ठीक है। और गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पे है? गोपाल सिंह की छतरी जो है ना, वो है हमारी करौली के अंदर है। और चट्टो की छतरी कहाँ पे है? रामगढ़ के अंदर है। फिर देखो, सन 1800 ईस्वी में वह कोई व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था। तो वह है जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर के समय दिसंबर 1818 कोटा का प्रशासक कौन था? तो कोटा का जो था उमेश सिंह था। राजस्थान के आधुनिक इतिहास लेखक का जनक किसे माना जाता है? तो जेम्स टोड को माना जाता है। सूरजमल की सलाह को मराठों ने पानीपत के युद्ध के पूर्व ठुकरा दिया था। परंपरागत युद्ध प्रणाली की नीति को उन्होंने ठुकरा दिया था सूरजमल की। जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध पर व्यय को कम किया गया था? तो वो था जय सिंह।
फिर मेवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसने चित्तौड़ को समदेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर पूर्व मध्यकालीन तक्षशिला कला को जीवित रखा था। वो था मोक्कल। फिर रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था हमारा गोविंद सिंह। फिर बाद के अंदर आ जाता है राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो रतन सिंह बना था, राणा रतन सिंह। फिर देखो ये देखो मेवाड़ के पहले ये थोड़े 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, वो देखते हैं। जयपुर के एक ही शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह श्राद्ध पर व्यय कम किया गया था, वो था सवाईजय सिंह। मेवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसने चित्तौड़ को समदेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर पूर्व मध्यकालीन दक्षिण कला को जीवित रखा था। तो वो थे मोक्कल। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंद राज। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ शासक कौन बना? तो था राणा रतन सिंह। रणथंभौर के चौहान किस वंश के संस्थापक रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गोविंद राज। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो वो था राणा विक्रमादित्य। फिर देखो जो जसवंत सिंह का थड़ा है ना वो जोधपुर के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। और शासकोरपाली वालों की जो छतरिया है ना वो है हमारी जैसलमेर के अंदर है। 84 खंभों की छतरी जो है ना वो है हमारी बूंदी के अंदर। और फतेह के गुम्बद का है तो वो है अलवर के अंदर। फिर सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ के राजकुमारी से किया था? तो वो था महाराणा कुंभा। उदयपुर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वो था महाराणा संग्राम सिंह 2। फिर बात के अंदर आ जाता है गुज्जर प्रतिहार वंश। वंश है सूर्यवंश की कुल शाखा है इसकी 26 मूणत नेंसी के अनुसार। और संस्थापक है नागवट प्रथम प्रतिहार। सबसे प्राचीन शाखा जो है वो मंडोर। इनकी जो उपाधि है ना वो है महाराजा धीराज, परमेश्वर परमेश्वर और मूल प्रदेश है इनका गजरत्रा, दक्षिण जोधपुर। आदि मूल पुरुष हरिश्चंद्र। वास्तविक संस्थापक है उनका वत्सराज प्रथम प्रतिहार। सबसे नवीन शाखा है वो कन्नौज। फिर आदि वराह मह्य देखो महाराजा धीराज, परमेश्वर, मौज, दीवा मिहिर भोज जो है और आदि वराह मिहिर भोज प्रथम 1836 से 836 से 885 तक। निर्बंध नरेश महेंद्र पाल प्रथम तो वो थे 885 से 910 तक। रण हस्तिन थे वर्षराज प्रथम 783 से 795। आर्यवर्त महाराजाधिराज महिपाल प्रथम राजशेखर द्वारा। रघु रघुकुल मुक्तामणि महिपाल प्रथम राजशेखर द्वारा। फिर आ जाती है विशेषता। गुजरों ने अरब आक्रमणकारियों से हिंदुस्तान की रक्षा द्वारपाल प्रतिहार की तरह की, इसलिए उन्होंने प्रतिहार बोला गया। गुर्जर यात्री चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर राज्य को कुचेलो एवं राजधानी पिल्लो मोलो कहा है। फिर आ जाता है वत्सराज प्रथम ने ओशिया जोधपुर में मारू शैली में पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर बनवाया। फिर आ जाता है प्रतिहार राज्य में पहुंचे अरब यात्री। सुलेमान मिहिर भोज के काल में आया था। सुलेमान ने कहा भारत में अरबों का कट्टर शत्रु जो था राजा मिहिर भोज था। अल मसूदी महिपाल प्रथम के काल में आया था। फिर आ जाता है राजशेखर महेंद्र पाल का प्रथम गुरु जैन आचार्य था एवं दरबारी साहित्यकार था। महेंद्र पाल के प्रथम प्रथम के पुत्र महिपाल प्रथम उनके काल में प्रतिहार दरबार छोड़कर कलचुरी चैत्र नरेश त्रिपुरी मध्य प्रदेश युवराज प्रथम के केयूर हर्ष के दरबार में चला गया जहां उसने निम्न ग्रंथों की रचना की। काव्य मीमांसा विदशाला बंजिका। फिर आ जाता है महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण। प्रतिहार नरेश राज्यपाल के काल में 1018 ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेकर गुज्जर प्रतिहार बंगाल के पाल वंश दक्षिण के राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। इसका प्रारंभ गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज से हुआ था।
और अंतिम रूप से मिहिर भोज ने विजयी प्राप्त की थी। नागभट्ट प्रथम ने इस इसने बीरमाल व उज्जैन अवंती को अपनी राजधानी बनाया था। इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहते हैं। इसे बीरमाल और जालोर के गुज्जर प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट को मलेच्छों का शासक कहा है। फिर आ जाता है वत्सराज। इसने प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? वत्सराज को। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के शासक इंद्रयुध को पराजित कर कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया, परंतु समकालीन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को पराजित किया। वत्सराज के दरबार कवि उद्धवतन सूरि ने बीनवाल जानूर में कुलियामाला ग्रंथ व जैन सिंह सूरि ने हरिवंश पुराण की रचना की। फिर आता है नागभट्ट द्वितीय। इसने कन्नौज के शासक चक्रायुध को परास्त कर कन्नौज राज्य को जीत कर अपनी राजधानी बनाया। चंद्र प्रभ सूरि की रचना प्रभावक चरित्र के अनुसार 1883 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल में समाधि ली। उनकी दानशीलता एवं कन्यादान के कारण उन्हें करण की उपाधि दी गई। कहा जाता है मिहिर भोज प्रथम। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना मिहिर भोज प्रथम के शासन काल में हुई। उन्होंने कन्नौज इन्होंने कन्नौज को अपने साम्राज्य की स्थायी राजधानी बनाया था। फिर आ जाता है महेंद्रपाल प्रथम। कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था। ठीक है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश तथा हरिविलास की रचना की। ठीक है। फिर आ जाता है कौन शासक रोहिल नदी के नाम से जाना जाता था? तो वो था हरिश्चंद्र। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराय की उपाधि धारण की थी? तो वो था मिहिर भोज। अब देखो मिहिर भोज 1836 से 1885 प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक। मिहिर भोज को प्राप्त उपलब्धियां भोज प्रथम, प्रभास आदि वराह थी। फिर देखो गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो वो था नागभट्ट द्वितीय। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव वैभव किस काल से संबंधित है? तो वह है गुर्जर प्रतिहार। फिर देखो आबानेरी अपनी ऐतिहासिकता के कारण विश्व विख्यात है। चांद बावड़ी तथा हर्षद माता का मंदिर इसी गांव में स्थित है। ठीक है। चांद बावड़ी गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित है। अलवर जिले में स्थित राजौरगढ़ में नीलकंठ महादेव स्थित है, जिसका निर्माण निर्माण स्थानीय प्रतिहार राजा मथनदेव ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार काल 8वीं सदी से 12वीं सदी तक शासन में रहा। ठीक है। फिर आ जाता है प्रतिहार शासक। वत्सराज के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुलियामाला कुलियामाला की रचना हुई थी। फिर आ जाता है वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुलियामाला के लेखक उद्धवतन सूरि कुलियामाला की रचना बीनमाल जालोर में हुई थी। वह हरिवंश पुराण के लेखक जिनसेन वत्सराज के समकालीन थे। फिर देखो उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त करवाया था। तो वो थे नागभट्ट प्रथम। फिर देखो चावड़ाओं को पराजित कर प्रतिहारों ने भीलमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। फिर देखो जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखीय अजमेर साक्ष्यों से ज्ञात है कि ये तीनों वंश एक ही कुल के थे और मंडोर के प्रतिहार से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। डॉक्टर ओझा का कथन है कि इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम 739 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से भीलमाल छीना और फिर आबू जालोर आदि क्षेत्रों को जीता। फिर कहता है उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था। तो वह है सुलेमान। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो वह है मंडोर। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कौवक की अभीरों पर विजय का दावा करता है, तो वह घटियाला अभिलेख। देखो मंडोर शाखा के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आए थे रज्जील मंडोर के अंदर। फिर आए थे नागभट्ट। सबसे पहले आए थे रज्जिल, फिर आए थे नागभट्ट यानी कि RN, फिर आए थे तात तात फिर आ जाते हैं बाउक। तो इसको हम RNTB के नाम से याद कर सकते हैं। रज्जिल, नागभट्ट, तात, बाउक।
फिर वह गुर्जर पटियार शासक जिसने रणहस्तीन का विरुद्ध धारण किया था, तो वह वत्सराज। पटियारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो मंडोर मानी जाती है। पटियारों की मंडोर शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है। मंडोर राजस्थान के पटियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। गुर्जर पटियार वंश के मंडोर शाखा के शासक नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। फिर कौन शाही पटियार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो वह राजशेखर। गुर्जर पटियारों की राजधानी कौन सी थी? तो पिल्लो मोलो भीनमाल थी। चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर पटियारों की राजधानी भीनमाल जालोर को पिल्लो मोलो शब्द से संबोधित किया है। राजा हरिश्चंद्र गुर्जर पटियार वंश से के आदि पुरुष माने जाते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मंडोर जीतकर अपने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी को स्थापित किया। गुप्तकालीन विद्वान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान भी भीनमाल है। फिर ये महामारू मंदिर निर्माण वस्तु शैली के संरक्षक है, तो वह है चौहान। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी मंडोर। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस शासक वंश ने भाग लिया था? तो है प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वह है कहां से की थी? राजधानी मंडोर से कहां करी? मेड़ता स्थानांतरित कर ली, तो वह तो नागवट। नागवट प्रथम पटियार राजवंश का प्रथम राजा था। नागवट प्रथम ने अरबों को पराजित किया एवं काठियावाड़, मालवा, गुजरात तथा राजस्थान के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। नागवट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता नागौर स्थानांतरित की थी। प्रथम पटियार शासक जिसने परम भट्टारक माध्यराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वह महेंद्रपाल प्रथम। फिर किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। तो वो नीलकुंड में भी कहा गया है, देवली में भी कहा गया, राधनपुर में भी कहा गया है, कराड़ के अंदर भी कहा गया है। फिर किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? तो वह सुलेमान। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने किन शताब्दी तक अरब आक्रमणियों के लिए बाधक का काम किया था? 6वीं से 11वीं शताब्दी तक। 6 से 11वीं शताब्दी तक। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, वह था नागभट्ट प्रथम। फिर देखो किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो वो था भोज प्रथम। देखो गढ़ियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो एक कुवक। गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी गटियाला जोधपुर से 20 मील दूर 20 मील उत्तर गांव से प्राप्त दो लेखों में मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली और उनकी उपलब्धियों पर उल्लेखनीय प्रकाश पड़ता है। इन लेखों में प्रतिहार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उनके उत्तराधिकारियों के राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है। यह शिलालेख कुवक के समय लिखा गया था। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो वो क्षत्रिय माने जाते हैं मंडोर के जो प्रतिहार है। फिर आता है कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं तो है भरत भट्ट नहीं है, क्योंकि नागवट महेंद्रपाल फर्स्ट, नागवट सेकंड और देवपाल ये सब है। प्रतिहार राजा नागवट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने सिंध के अरबों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आ जाता है अजमेर के चौहान। इनका कुल है सूर्यवंशी अग्निकुंड और वंश है चौहान और उत्पत्ति हुई है उनकी अग्निकुंडीय मत के अनुसार अब पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से। कायम खारासों के अनुसार चौहान ब्राह्मणीय वंश थे। फिर है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अवश्य गोत्रीय ब्राह्मण माना है। संस्थापक है वासुदेव चौहान। स्थापना है 551 ईस्वी में। मूल स्थान है शाकंभरी, सपाटलक, सवालाख गांव। राजधानी है अक्षत्रपुर नागौर। अजमेर 1133 ईस्वी में अजयराज चौहान द्वारा स्थापित हुआ था। कुल देवी है आशापुरा माता। मंदिर का निर्माण विग्रहराज सेकंड चौहान द्वारा बेहराज गुजरात में। इष्ट देव हर्षद नाथ
मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम चौहान शिखर में। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल अजय अजय राज चौहान। चौहान साम्राज्य का स्वर्णिम काल विग्रह राज फोर्थ है। चौहान साम्राज्य का साम्राज्यवादी काल पृथ्वीराज थर्ड है। अंतिम नरेश पृथ्वीराज थर्ड था। उपाध्याय जो है मतंगा विग्रहराज सेकंड चौहान। फिर है कवि बांधव विग्रहराज फोर्थ चौहान। राय पिथौरा पृथ्वीराज थर्ड। वासुदेव चौहान को सांबर झील का निर्माता माना जाता है। अजयराज चौहान 1105 से 1133 ईस्वी। निर्माण कार्य है अजयमरु दुर्ग, गठमुंडली दुर्ग, अजमेर शहर। महाराणा कुंभा के पौत्र एवं महाराणा रायमल के पुत्र उड़वा राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम परिवर्तित करके तारागढ़ रखा 15वीं शताब्दी के अंदर। फिर विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 तक। अन्य नाम है बिसल देव। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर अढ़ाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जिद में परिवर्तित किया। इसके बाद ही दीवार पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संरचित नाटक हरिकेली उत्कीर्ण है। आश्रित कवि है सोमदेव सूरी। ललित विग्रहराज नाटक का रचिया था। फिर पृथ्वीराज थर्ड 1177 से 1192 ईस्वी। प्रेमिका व पत्नी है संयोगिता। आश्रय कवि दयानक मित्र व आश्रित कवि चंद्रवर दाई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी परास्त हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी जो है परास्त हुआ था। और महत्व है हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध। फिर बात करता है चौहानों से संबंधित कथनों पर पड़ी है। आई छतरपुर उनकी प्राचीन राजधानी थी। प्रारंभिक चौहान शासक की तोमर वंश के साथ शत्रुता थी। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का अधिकारी किसे बनाया था? पंजुन राय को बनाया था। किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो है 1182 ईस्वी। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहान को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? तो है गोत्रोचार। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाते हुए सही उत्तर बताएं। बंडानक, चंदेल, चालुक्य, गढ़वाल। इसे हम बंडानक, चंदेल, चालुक्य और गढ़वाल इसे हम BC2G करके ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आई छतरपुर। फिर बाद के अंदर आ जाता है अजमेर के चौहानों को सपादलक्ष के चौहान के नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, अली चौहान डायनेस्टी आदि साक्ष्यों के अनुसार सपादलक्ष के चाहमान चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान था। इसने 551 ईस्वी के लगभग सपादलक्ष में चौहान राज्य की स्थापना की तथा आई छतरपुर को राजधानी बनाया। अजमेर के चौहानों को शाकंभरी सांबर सपादलक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। चौहानों का मूल स्थान था सपादलक्ष। चौहान शासकों को कालमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कुटों में सही का उत्तर चुनिए। देखो जो सबसे पहले थे विग्रहराज फर्स्ट। फिर थे पृथ्वीराज राय पिथौरा। फिर थे सोमेश्वर। फिर बाद के अंदर थे हमारे पृथ्वीराज सेकंड। तो ये 3214। देखो सबसे पहले आ जाएंगे इसके अंदर 3214। सबसे पहले है पृथ्वीराज फोर्थ है। ठीक है। फिर बाद में आ जाएगा राय पिथौरा। फिर बाद के अंदर है सोमेश्वर। फिर है पृथ्वीराज सेकंड। विजयराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी यह सांबर के चौहान वंश का शासक था जिसने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया। विजयराज चतुर्थ का उत्तराधिकारी अपांग अपर गंगे और उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना जिसने यामिनी वंश के खुशग्राह मलिक को प्रवेश किया था। पृथ्वीराज द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका चाचा सोमेश्वर था। सोमेश्वर ने कलचुरी राजकुमारी कर्पूर देवी से विवाह किया था जिसने पृथ्वीराज तृतीय
वह हरिराज का जन्म हुआ। चौहान राजवंश को कलमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।